863 के आसपास के हाई, 17,574 के लोस के बाद 17,667। तो स्लाइट पुल बैक इंडेक्स में लोअर लेवल से आया, लेकिन फिर भी अभी भी लाल निशान के अंदर ही कामकाज हो रहा है। करीब करीब 1% के आसपास का फॉल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पे आईटी से प्रेशर है, दूसरी तरफ आईटीसी से प्रेशर नहीं है, वहां से भी रिकवरी है। आईटी जो लो सुबह के थे वहां से रिकवरी आई और उसके बाद कामकाज हो रहा है, लेकिन अभी भी प्रेशर में है। और दूसरी तरफ आईटीसी जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए, बैंक्स में मिला जुला है मूव है। कुछ हरा निशान में स्लाइटली बैंक निफ्टी थोड़ी देर पहले आ गया था और अभी भी मोर लेस फ्लैट टोन पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, कैश मार्केट के शेयरों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसलिए आप एडवांस डिक्लाइन के शेयरों में देखेंगे या फिर मिड कैप को देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर है, हरे निशान में, स्मॉल कैप हरे निशान में है, डे हाई के आसपास वहां पर भी कामकाज हो रहा है। तो फ्रंट लाइन में इंडेक्स में अगर आप निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी इंडिसेस में उतना कोई सीवियर डैमेज नहीं है। तो अगर आज इंडेक्स में से निफ्टी हट जाता तो आज बाजार की इतनी बुरी सिचुएशन आपको नहीं दिखाई पड़ती जितनी अभी देखने को मिल रही है। 15 शेयर गिरावट में, 14 शेयर बिकवाली में। हैवी वेट्स में रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटीसी पार्टिसिपेट कर रहा है, एचयूएल पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एटलीस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इंडेक्स में आईटी वाइप आउट करता हुआ दिख रहा है। दो नंबर्स ही आए थे, तो इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक तो नंबर्स का रिएक्शन है, बाकी मेजरली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे आशीष जी से इंडेक्स को लेकर, साथ ही साथ बातचीत होगी उनसे एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी और कुछ इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस की चेन आते हुए दिखाई पड़ेंगी, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप, क्योंकि 17,500 के जोन्स के आसपास ही हम कामकाज करें, तो 17,500, 17,600, 17,700, 17,800, 17,700 में मेजर कॉल राइटर, 17,600, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक बढ़िया तेजी के बाद उस जोन में जहां पे प्रॉफिट टेकिंग आमतौर पे देखी जाती है 17,700, 800, वहीं पर ही सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। अब 17,500 नियर टर्म में तो एटलीस्ट एक सपोर्ट है, वो आपको ऑप्शन की पुट साइड पे दिखाई पड़ेगा। पुट राइटर्स 17,500, 17,600 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। अगर आईटी का शायद ये फियास्को नहीं होता तो ये सिचुएशन कुछ और होती। इसके अलावा निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निफ्टी बैंक थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। इंडेक्स 1.5% नीचे है थैंक्स टू आईटी, लेकिन निफ्टी बैंक में 42,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स हैं, 42,200 पे कॉल राइटर्स हैं, 42,500 पे कॉल राइटिंग है। नीचे एक अच्छा जो बेस बनता हुआ दिख रहा है वो 41,800, 41,900 के जोन्स पे पुट राइटर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति भी देख लेते हैं, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट्स का एडवांस डिक्लाइन है वो करीब करीब डिक्लाइंस के फेवर में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एफ&ओ साइड पर जो सिचुएशन है वो आपकी स्क्रीन पर आते दिखाई पड़ेगी। किस तरह से अभी मार्केट्स देखने को मिल रहा है। वीक साइड पर बियरिश सेंटिमेंट सो फार आपको दिखाई पड़ेगा और उसमें मेजरली जहां अनवाइंडिंग है, नई शॉर्टिंग है, वो सारी सिचुएशन आपको आईटी में ही दिखेगी। हेवेल्स शॉर्ट कवरिंग में, रैमको शॉर्ट कवरिंग में ऊपर, नेस्ले में लॉन्ग है, यानी एफएमसीजी आज लॉन्ग में है, सीमेंट में लॉन्ग है, जिसमें इंडिया सीमेंट आज खरीदारी में 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। नाल्को और आरबीएल कुछ और ऐसे नाम जहां पे नए लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। सिचुएशन देखिए शॉर्ट साइड पर, शॉर्ट वालों में जो ज़्यादा शॉर्टिंग हो रही है वो पूरी तरफ से आईटी है, या तो इधर अनवाइंडिंग है या फिर शॉर्ट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दो स्पेस, आईटी स्पेस जो है वो मेजरली प्रेशर में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक बड़ी खबर है, जहां पे 22 अप्रैल को बोर्ड बैठक है आईसीआईसीआई बैंक की और इसमें एक बायबैक के ऊपर भी फैसला हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जहां पे बायबैक को लेकर बोर्ड विचार कर सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, और शायद ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए और एक एनसीडीज के जरिए भी रकम जुटाने के ऊपर फैसला ले सकता है बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अपडेट 2, पहला 22 अप्रैल को बोर्ड बैठक जिसके अंदर एनसीडीज को लेकर फंड रेजिंग और दूसरा शेयर बायबैक के ऊपर भी बैंक फैसला लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे तो शायद 2007 या 2012 इन दो में एक एफपीओज आए थे और उसके बाद अब कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी अपडेट आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आप पर नजर रखेंगे। 22 अप्रैल को यहाँ पर एक बोर्ड बैठक जिसमें बायबैक के ऊपर विचार बैंक कर सकता है। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,800 के जोन्स पे आके इंडेक्स आज फिर थका, क्या किया जाए यहाँ पर अब, क्योंकि आज तो आईटी ने प्रेशर दिया है इंडेक्स को वापस, तो 17,800 के आसपास के हाइस तो जरूर बनाए, लेकिन 17,600, 700 पे कामकाज कर रहा है। तो क्या इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया है, वीकनेस है, या अभी रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा मेजरली? गुड आफ्टरनून सुमन जी। पूरा एप्रिल सीरीज में जब से ये पूरा सीरीज चालू हुआ, हमने वन वे रैली देखने मिली। इनफैक्ट मार्च सीरीज के एंडिंग से ही हमने देखा कि एक वन वे रैली थी और 9 दिनों के बाद एक सिग्निफिकेंट गिरावट वाला दिन है जिसमें इंडेक्स को 1% से ज्यादा देखने स्लाइड होता हुआ। हमें लगता है कि निफ्टी में जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से कॉल राइटर्स अग्रेसिव है 17,700 रुपए करीब अगर
1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर्स है, और जिस हिसाब से पीसीआर डेटा आज सुबह से चेंज हो गया है, हमें लगता है कि अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन जरूर बन गया 17,700 और 17,750। तो एक बार जिनके पास भी लॉन्ग है, एग्जिट करने की सलाह रहेगी निफ्टी में। करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी काफी बेटर प्लेस्ड है। यहाँ पर अभी भी पीसीआर 1 के करीब है, और जिस हिसाब से 42,000 पे 46 लाख पुट राइटर्स एक्टिव है, हमें लग रहा है कि एक अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है 42,000। तो बैंक निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड जिनके पास भी है जरूर बने रहे। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है। जो स्टॉप लॉस जिनके पास लॉन्ग है उन्हें 41,900 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी जरूर वापस 42,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है आज या कल के ट्रेड में। जी। तो लॉन्ग आप बने रह सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन निफ्टी में अपनी पोजीशन जो लॉन्ग साइड पे है थोड़ी सी वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग होल्ड करना चाह रहे हैं तो निफ्टी बैंक